हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है। आज मैं हिंदी पेडागोजी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ, जो कि सीटेट एंड ऑल टेट एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, जिसका पार्ट 3 है। यदि आप लोगों ने चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किए तो अवश्य करें। चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में का महत्वपूर्ण योगदान है, वह महत्वपूर्ण योगदान है मातृभाषा का। बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में मातृभाषा का महत्वपूर्ण योगदान है। क्वेश्चन नंबर 2, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? प्राथमिक स्तर पर ध्वनि संकेत चिन्हों का संबंध बनाना, जो कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, भाषा सीखने सिखाने के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? वह भाषा विद्यालय में ही अर्जित की जाती है, यह कथन सही नहीं है भाषा सीखने सिखाने के संबंध में। क्वेश्चन नंबर 4, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? उचित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं, ये सही नहीं है। भाषा अर्जन को सहज बनाने के लिए भाषिक प्रवेश होना चाहिए, सही है। बिना विद्यालय गए भाषा अर्जन संभव है, ये भी सही है। सभी बच्चों में भाषा अर्जन की स्वाभाविक क्षमता होती है, ये सही है। ये तीनों सही है, बल्कि भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं। भाषा अर्जन के लिए कोई नियम नहीं सिखाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? वह ऑप्शन नंबर ए सही है। बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, यह कथन चॉम्स्की का है। भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया गया है? वो दिया गया समाज में होने वाले भाषा प्रयोग पर। समाज में होने वाले भाषा प्रयोग पर वाइगोत्स्की ने सबसे अधिक बल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक होता है? वह होता है समाज का। समाज का महत्व सर्वाधिक होता है भाषा अर्जित करने में। क्वेश्चन नंबर 8, बच्चे प्रारंभ से ही बहुभाषिक होते हैं। बच्चे जो होते हैं प्रारंभ से ही बहुभाषिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भाषा का प्रयोग जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है भाषा का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 10, शिशु आरंभिक ज्ञान निम्न में से किससे सीखता है? वो अपनी माँ से सीखता है। शिशु जो आरंभिक ज्ञान अपनी माँ से सीखता है। शिशु सर्वप्रथम भाषा कहाँ से सीखता है? वह सीखता है परिवार से। सर्वप्रथम भाषा अपने परिवार से ही सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 12, नीचे दिए गए विकल्पों में किस विधि के द्वारा शिक्षार्थी समाज के लिए उपयोगी अंग बनता है? वह बनता है शिक्षण। शिक्षण विधि के द्वारा शिक्षार्थी समाज के लिए उपयोगी अंग बनता है। क्वेश्चन नंबर 13, प्राथमिक स्तर की शिक्षा में संप्रेषण का माध्यम मातृभाषा ही होना चाहिए क्योंकि उसी में बच्चों का मस्तिष्क सबसे पहले क्रियाशील होता है। उसी में बच्चे का मस्तिष्क सबसे पहले क्रियाशील होता है। इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14, प्रारंभिक स्तर पर बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में बच्चे लक्ष्य भाषा के परिवेश से भाषा अर्जित करते हुए धीमे धीमे भाषा के रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करने लगता है। धीमे धीमे भाषा के रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करने लगता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15, प्राथमिक स्तर पर आप कहानियाँ कविताओं में किस पक्ष को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं? वो मानते हैं घटनाओं, शहरों, पदों में दोहराव को महत्वपूर्ण मानते हैं। प्राथमिक स्तर पर आप कहानियों कविताओं में किस पक्ष को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं? वह घटनाओं, शहरों, पदों में दोहराव। राइट आंसर। थैंक यू फ्रेंड। यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो करना न भूलें, अवश्य करें। धन्यवाद।